सड़क पर मार्च करते ये लोग किसी सेना के जवान नहीं, बल्कि उग्र इस्लामिक संगठन पीएफआई अर्थात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। पीएफआई के सदस्यों को सड़कों पर यूं परेड करता देख आज से ठीक 100 साल पहले सन 1921 में केरला के मालाबार में मुसलमानों द्वारा किए गए हिंदुओं के नरसंहार अर्थात मालाबार हत्याकांड की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। उस समय भी मुसलमानों की हथियारबंद फौज इसी प्रकार केरला की सड़कों पर परेड किया करती थी। पीएफआई एक धन संपन्न संगठन है जिसकी स्थापना सन 2006 में केरला में की गई थी। भारत के विभिन्न राज्यों में पहले से काम कर रहे इस्लामिक संगठनों केरला के नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटका के कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनिता नीति पसराई को मिलाकर पीएफआई की स्थापना की गई थी। बाद में 2009 में गोवा के सिटीजन्स फोरम, राजस्थान के कम्युनिटीज सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी, पश्चिम बंगाल के नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति, मणिपुर के लिलोंग सोशल फोरम और आंध्र प्रदेश के एसोसिएशन फॉर सोशल जस्टिस का भी विलय पीएफआई में करके इसे बृहद रूप दे दिया गया था। राजनीति में भी पीएफआई की दखल है। एसडीपीआई अर्थात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक राजनीतिक संगठन है जो पीएफआई से जुड़ा है। पीएफआई की स्थापना के बाद से ही देश विरोधी एवं आतंकवादी घटनाओं में बार बार पीएफआई का नाम सामने आता रहता है। 2006 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिए जाने पर इस्लामिक आतंकवादी संगठन सिमी अर्थात स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के अधिकांश सदस्य पीएफआई में शामिल हो गए थे। उदाहरण के लिए पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा अब्दुल रहमान पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव था और पीएफआई का प्रादेशिक सचिव रहा अब्दुल हमीद पहले सिमी का भी प्रादेशिक सचिव था। वर्तमान में भी सिमी के कई पूर्वाधिकारी पीएफआई में विभिन्न पदों पर नियुक्त हैं। केरला पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने हाईकोर्ट को सूचित करते हुए कहा था कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन सिमी का ही नया चेहरा है और ये देश विरोधी कार्यों में संलिप्त है। अब तक केवल केरला को ही पीएफआई का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब पूरे भारत में पीएफआई का नेटवर्क फैल चुका है। पीएफआई ने अपना कार्यालय भी केरला से दिल्ली के शाहीन बाग में स्थानांतरित कर लिया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 में मुंबई में हुए बम धमाकों, 2012 में पुणे में हुए बम धमाकों और 2013 के हैदराबाद धमाकों में भी पीएफआई की अहम भूमिका थी। 2020 में बसंत पंचमी के अवसर